हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना से रूबरू कराने लेकर आ गई हूँ, आप सभी को एक स्टोरी सुनाने। और ये जो स्टोरी है ना, वो मेरे एक सब्सक्राइबर है अंशुल, उन्होंने ही लिख कर भेजे हैं। और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं चाहता हूं आप ये कहानी, ये स्टोरी अपने चैनल पर लेकर जरूर आना, ताकि ये कहानी सुनने के बाद लोगों को कुछ सीख भी दे के जाए। खासकर ये सीख उन सभी के लिए है जो रूहों की मौजूदगी को मजाक समझते हैं, और जो मेरी बहन के साथ हुआ है। वो जब बुखार में चीखती थी तो हम सोचते थे ये सिर्फ बुखार है, उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस वक्त हमने अपनी बहन की बातें सुनी होती और जो मौलवी थे उनकी बात को सुन लिए होते, तो आज शायद हमारी बहन, हमारी राधिका हमारे बीच में होती। मैंने भी सोची कि ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी घटना इनके साथ घटी होगी। तो अब बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई आत्मा, कोई प्रेत या कोई जिन आपसे प्यार करने लगे तो क्या होगा? न वो इंसान होगा, न उसका प्यार इंसानी होगा। वो हर रात आएगा, आपको छुएगा, आपकी रूह तक उतर जाएगा, पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नजर नहीं आएगा, सिर्फ महसूस होगा। क्या तब भी आप इससे मोहब्बत समझेंगे और उसको मोहब्बत करेंगे, या ये होगा एक खौफनाक बंधन? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक भाई की आंखों देखी हकीकत है। और जैसे मैंने आप सभी को बताई कि ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर अंशुल ने मुझे इंस्टाग्राम में बताया था। वो कह रहे थे कि मैम, मेरा नाम अंशुल है और मैं बनारस के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव का नाम है नवरत्नपुर, और ये वो जगह है जहां गंगा की हवा में शांति होती है, लेकिन मिट्टी में सदियों पुराने रहस्य दबे होते हैं। ये कहानी मेरी छोटी बहन राधिका की है, और आज मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और आज भी उसकी चीखें मेरे सपनों में आती है। आगे अंशुल लिख रहे थे, राधिका मेरी बहन थी। वो सिर्फ 17 साल की थी। बहुत सादगी, मंदिर जाने वाली, पूजा करने वाली लड़की। जब वो गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी तो लगता था जैसे कोई देवी खुद चल रही हो। लेकिन उसके 17th बर्थडे के बाद सब कुछ बदलने लगा। एक रात वो माँ से कहती है, माँ, रात को मेरे पास आकर कोई लेट जाता है, मुझे छूता है और मैं चौंक कर उठ जाती हूँ, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। अंशुल बोल रहे थे, शुरू में हम सब ने समझा ये कोई बुरा सपना देखती है, लेकिन जब हर रात
राधिका के साथ ऐसा ही होने लगा और सुबह उठकर राधिका की आंखों में नींद नहीं सिर्फ डर होता था। तब हम समझ गए कि कुछ सही नहीं है। एक रात अंशुल ने खुद देखा राधिका सोई हुई थी और उसकी चादर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई और भी उसके साथ लेटा हो। अंशुल ने कहा, डर के मारे मैंने दरवाजा लगा दिया बाहर से। और जैसी सुबह हमने दरवाजा खोला तो राधिका कमरे के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी और कमरे में एक दिया जल रहा था अपने आप। हम लोगों को समझ में नहीं आया तो पहले हमने डॉक्टर के पास राधिका को लेकर गए, बट डॉक्टर भी कुछ पता नहीं पा रहा था। हम लोग घर आए राधिका को लेकर और हम सब लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि गांव के मौलवी हाफिज रहमान साहब को बुलाया जाए। और जैसे ही वो आए और राधिका के कमरे में गए तो उन्होंने अपनी तावीज निकाला और कुछ अरबी में पढ़ने लगे और फिर बोले, आपकी बेटी अब अकेली नहीं है। ये हर रात कोई आता है, इंसान नहीं होता वो होता है एक जिन, और वो इसे अपनी दुल्हन मान चुका है और अब ये उसके बंधन में है। अगर इसकी शादी की गई या जबरदस्ती शहर से बाहर भेजा गया तो वह जिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंशुल बता रहे थे कि राधिका उस दिन के बाद से और अलग लगने लग गई थी। वो डरती भी नहीं थी और एक रात उसने मुझसे बोली कि भैया वो अब मुझे डराता नहीं, वो मुझे प्यार करता है। वो मेरे पास आता है, मेरे बालों को सहलाता है, मुझे अपनी बाहों में लेता है और कहता है तो सिर्फ मेरी है। मैंने उस रात रोते हुए अपने पापा से जाकर कहा, पापा मेरी बहन अब हमारी नहीं रही। हमने जब राधिका की शादी तय की, उम्मीद थी कि अगर राधिका की शादी तय कर दी जाए तो शायद ये बुरा साया हट जाएगा। पर जिस दिन लड़के वाले आए और सगाई पक्की हुई, उसी रात राधिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हम लोग ने सुबह बहुत दरवाजा नॉक किए पर राधिका दरवाजा ही नहीं खोल रही थी, ना अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। तो हम सब लोग ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिए और जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया तो उन्होंने देखा कि राधिका बेहोश पड़ी हुई है और उसकी पीठ पर किसी भाषा में जले हुए निशान थे। डर के मारे हम लोग ने फिर मौलवी साहब को बुलाया और जब मौलवी साहब आए तो उन्होंने बोला, ये जिन की मुहर है, अब इसे कोई नहीं छू सकता। उसी दिन की उसी रात की बात है। राधिका मेरा हाथ पकड़ के बोली, भैया अब मत रोकना, वो मुझे लेने आएगा और मैं चाहती हूं कि वो आए, क्योंकि अब मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी हूं। मैं जानती हूं वो इंसान नहीं है, पर वो मुझे अधूरा नहीं छोड़ता। उसका प्यार ऐसा है जैसे मेरी आत्मा को किसी ने अपनाया हो। अंशुल बोलते हैं, मैं बस देखता रहा और रात बीत गई और जब सुबह उठे तो राधिका अपने रूम पर नहीं थी।
कुछ लोग कहते हैं उसने खुदकुशी की, कुछ कहते हैं वो भाग गई, पर मैं जानता हूँ वो उसे लेने आया था और राधिका खुद उसके साथ चली गई। अंशुल बोल रहे थे राधिका का कमरा आज भी बंद है, लेकिन हर रात उस कमरे में से उसकी हंसी सुनाई देती है और उसके कमरे में एक दिया जलता है। बनारस को लोग मोक्ष की नगरी कहते हैं, लेकिन कुछ रूहें ऐसी होती है जो मोक्ष नहीं मोह ढूंढती है, और मेरी बहन राधिका उसी मोह का शिकार बन गई। क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई आत्मा आपके पास आपसे प्यार कर बैठे तो क्या आप उसे छोड़ पाएंगे? मुझे कमेंट जरूर करना। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अंशुल ने मुझसे बोला था कि आप लोग उसे कमेंट करके इस चैनल पे कमेंट करके बताओ कि क्या राधिका आज भी जिंदा है और क्या कभी कोई वक्त हो सकता है जब वो उसके पास वापस आ सके। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी और घटना है जो आप लोग चाहते हैं मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो मुझे ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों को दे दूंगी, उस पे या इंस्टाग्राम पे लिखकर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे इंस्टाग्राम के यूट्यूब चैनल का लिंक मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।